जाने मन कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। चलिए हम अपना स्टोरी शुरू करते हैं। स्टोरी का नाम है दिल के अंधेरे में प्यार के रोशन पार्ट 4। हमेशा की तरह पिछले पार्ट के बारे में बोलूँगी नहीं, अब आगे। शांति जैसे ही ट्रेन में चढ़ती है उसके पीछे पीछे उसके घर वाले भी चढ़ते हैं। शांति तो इधर बिना टिकट लिए हुए ही चढ़ी थी। उन सब की नज़र से बचते हुए वो एक वॉशरूम से डाकू देखते हैं कि उसके घर वाले तो वहाँ पे भी ढूंढते ढूंढते आ रहे थे। तभी बाजू के वॉशरूम को नॉक करते हैं अंदर से। रुको। शांति दोबारा नॉक करने लगती है। अंदर की इंसान डोर खोलता है। शांति बिना कुछ देखे हुए सीधा अंदर जाकर डोर क्लोज करते हैं। वो जैसे ही पीछे दिखते हैं वो एकदम शांत हो जाते हैं, क्योंकि वो इंसान कोई और नहीं थी, प्रीति ही थी। प्रीति तो बस शांति को ही देख रही थी। वो भी थोड़ी कन्फ्यूजन और थोड़ा शॉक में थी। तभी फिर से शांति डोर ओपन कर बाहर जाने ही वाली थी कि उसके घर के 2-3 लोग उसे ढूंढते ढूंढते वहाँ पे भी आ चुके थे। वो फिर से डोर क्लोज कर को जैसे ही वापस अंदर आती है वो सीधा जाकू प्रीति से टकराती है। क्योंकि आप सबको बताई है ना, ट्रेन के वॉशरूम में कितनी छोटी सी जगह रहती है और उसके अंदर 2 इंसान बोले तो यहाँ इधर फिरने या घूमने की जगह भी नहीं रहती। तभी प्रीति उसे संभालती है। उसी टाइम पे ना उस वॉशरूम को कोई नॉक कर रहा था और बाहर से बोल रहा था, अंदर कोई है। जैसे ही शांति ये आवाज़ सुनती है उसके हाथ एकदम कांपने लगते हैं और डर के मारे वो अपने नाखून चबाने लगती है। प्रीति तो ये सब नोट कर को शांति को थोड़ी सी साइड कर को डोर थोड़ी सी खोलते हैं, मतलब इतना कि उसका फेस उतना ही दिखाई दे, बाकी कुछ नहीं। क्या चाहिए? वहाँ पे दूसरा वॉशरूम है, जाओ ना। अब थोड़ा सा हटिए, अंदर कोई और है क्या? मुझे चेक करना है। क्या आपको थोड़ी भी तमीज़ है कि नहीं? अरे मैडम, हमें तमीज़ भी है, सब कुछ है, लेकिन हमारे एक लड़की यहाँ पे आ चुकी है, इसीलिए हम उसे ढूंढते ढूंढते हैं। यहाँ कोई और है नहीं मेरे अलावा, चले जाओ यहाँ से। अरे मैम, चले जाते कि मैं पुलिस को बुलाऊँ? तभी वो इंसान वहाँ से चले जाता है और फिर से प्रीति डोर क्लोज कर को अंदर आती है और शांति की तरफ देखते हुए बोलते हैं, आप ठीक हो? हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ। ओके, अब घबराओ मत, वो इंसान यहाँ से चला गया है। अब बोलो आप यहाँ। ओ ओके ठीक है, आप पहले शांत हो जाओ, चलो हाँ यहाँ से चलते हैं। ऐसा बोल को प्रीति ने शांति का हाथ पकड़ते हुए उस वॉशरूम से बाहर आते हैं और आगे पीछे देखते हुए संभालते हुए उसे अपने केबिन में लेके आते हैं। क्योंकि प्रीति ने ना एक पूरा ही केबिन ही बुक कर ली थी अपने के लिए। उसे स्पेस थोड़ा ज़्यादा होना था, इसीलिए उन्हें पूरा केबिन ही बुक कर ली थी। वो प्रीति को शांति को भी वहाँ पे ही लेके आती। शांति तो अभी भी डर रही थी। प्रीति उसे पानी पी देती है। शांति बटोले को पानी पीते हैं, धन्यवाद बोल को वहाँ से निकलने लगते हैं। तभी प्रीति उसका हाथ पकड़ लेते हैं और शांति ने उसे गुस्से से देखने लगती है। तभी प्रीति हाथ छोड़ को, सॉरी पर आप बाहर जाना आपके लिए रिस्की है, आप थोड़ी देर यहीं पे बैठोगे? पर हाँ, मुझे इतना तो समझ में आया कि आप उन लोगों से बच रहे हो। अगर आप बाहर जाओगे तो वो लोग वापस आ सकते हैं। तभी शांति भी कुछ सोचते हुए वहीं पे बैठ जाती है। वैसे ही वक्त बीतने लगता है। प्रीति तो इधर बैठे हुए सिर्फ शांति को ही नोट कर रही थी। शांति ने ना वो नर्वसनेस के चक्कर में अपने हाथ की उंगलियों को बार बार मरोड़ना, बार बार अपने नाखूनों को चबाना यही कर रही थी। तभी वहाँ पे टिकट चेक करने वाले आते हैं और प्रीति ने तो अपना टिकट दिखाते हैं और जैसे ही शांति के पास टिकट पूछते हैं, शांति तो सोच में पड़ जाती है, क्योंकि उसे अभी याद आया कि वो बिना टिकट लिए हुए ही ट्रेन में चढ़ी थी। तभी शांति एक बार प्रीति की तरफ देखती है और एक बार उस टिकट चेक करने वाले इंसान की तरफ। उस इंसान तो, मैम टिकट दिखाओ अपना, बार बार पूछ रहा था। ओ मैं टिकट नहीं लाई हूँ। क्या? हाँ, वो मुझे थोड़ा सा अर्जेंट था, इसीलिए मैं वैसा ही ट्रेन में चढ़ चुकी हूँ। क्या मुझे अब टिकट की
इंतज़ाम हो सकती है, पर आपको तो फ़ाइन भरना होगा। तभी प्रीति उठ को आते हैं और उस इंसान को साइड लेकर को कुछ देर बात करते हैं और वो इंसान वहाँ से चला जाता है। इधर शांति ने प्रीति से पूछते आपने उनके साथ क्या बात की? कुछ नहीं, बस कुछ चीज़ों की क्लियर करना था, वही कर दिया और कुछ नहीं, आप बैठिए। ऐसा बोल को वो भी बैठती है और अपने लैपटॉप में कुछ करने लगते हैं। इधर शांति भी शांत बैठी थी। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था और उसे अपने घर की बहुत याद आ रही थी। वो बार बार अपने आंखों में के आंसू पोंछ रहे थे। ये सब तो वहाँ पे दूर बैठे हुए प्रीति बहुत देर तक नोट तो कर रही थी। अब उसे रहा नहीं गया कि वो उठ को आंखों शांति के सामने बैठती है। शांति उसे देखो तुरंत ही अपनी आंखों में के आंसू पोंछती है और उसे देखने लगती है। तभी प्रीति, देखिए मुझे पता है आप किसी प्रॉब्लम में फंस चुके हो। अगर आप किसी प्रॉब्लम में फंसे हो तो शायद मैं आपको कुछ हेल्प कर सकती हूँ, पर मैं क्यों आपको बताऊँ? देखिए अगर आप नहीं बताते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप बताओगे तो शायद मैं हेल्प कर सकती हूँ। पर सोचिए, ऐसा बोल को प्रीति वहाँ से उठ को आने लगती है। तभी शांति उसके हाथ पकड़ लेती है और प्रीति वहाँ पे फिर से बैठती है। शांति बोलने लगती है, ओ मुझे शादी पसंद नहीं थी, लेकिन 2 दिन के बाद मेरी शादी होने वाला था, इसीलिए मैं घर छोड़ के आई हूँ। वो वॉशरूम में थे ना, तब आया हुआ इंसान वो हमारा घर वाला ही था, इसीलिए मैं डर रही हूँ। ओके, पर आपको जाना कहाँ है? ओ मुझे हैदराबाद। ओह अच्छी बात, वहाँ कौन है? वहाँ मेरे फ्रेंड की फ्रेंड है, वो उनके घर में रहने वाले हूँ। ओके, पर आप भागी क्यों हो? मुझे एजुकेशन कंटिन्यू करना है, मुझे इतनी जल्दी शादी नहीं कर लेनी है। ठीक है, अब बैठिए। ऐसा बोल को प्रीति ने उठ को वापस आको अपने लैपटॉप लेको कुछ करने लगते हैं। लगभग वो 1 घंटे तक अपने लैपटॉप में कुछ करते हैं और किसी को कॉल कर को भी बात करते हैं। इस बीच में ना शांति बैठे बैठे थक गई थी और सो भी गई थी। वो जब उठ को देखती है तो रात के 8 बज चुके थे और प्रीति ने दोनों के लिए खाना भी ऑर्डर किया था। तभी शांति उठ को वॉशरूम जाते हैं और फ्रेश हो को जैसे ही बाहर आने लगते हैं, उसी टाइम पे उसके घर वाले इंसान उसे फिर से देखते हैं और शांति फिर से डरते हुए भागते हुए वहाँ से निकलते हैं। निकल को सीधा यहाँ पे आते हैं और वो भागते हुए आने का देख को प्रीति पूछते हैं, अरे रुको, हो क्या गया आपको? ओ क्या क्या हुआ, बोलो तो सही। ओ मेरे घर वाले अभी भी ट्रेन में हैं और मुझे देख चुके हैं। वाह, हाँ आप तो ओके, कुछ नहीं होगा, आप यहीं पे बैठो, ये पूरा केबिन मैंने बुक कर लिया है, कुछ नहीं होगा, आप बैठो। ऐसा बोल कुछ बताते हैं। तभी वहाँ पे वो इंसान आते हैं और उस केबिन की एक सिस्टम था, उसके सामने एक छोटा सा डोर था और डोर नॉक करने लगते। अंदर से प्रीति ने डोर खोलती है और वो इंसान बिना कुछ सुने ही सीधा अंदर आता है। तभी प्रीति, ओ भाई साहब आप कहाँ घुसे जा रहे हो जंगली जानवरों की तरह? आपको थोड़ी भी तमीज़ है कि नहीं? लेकिन वो इंसान प्रीति का कुछ बात नहीं सुन रहा था। वो अंदर आको इधर उधर ढूंढने लगता है। तभी उसे ऊपर साइड पे एक इंसान अपने ऊपर पूरी तरीके से खुद को कवर कर को बेडशीट ओढ़ को सोया हुआ दिखता है। वो जैसे ही ऊपर चढ़ को उस बेडशीट को हटाने ही वाला था कि उसी टाइम पे वहाँ पे प्रीति आको उसका हाथ पकड़ते है और उसे नीचे खींचते हैं। वो इंसान के बैलेंस बिगड़ को सीधा नीचे धड़ाम से गिरता है और बोलने लगता है, क्या आपको दिखाई नहीं देता क्या? तुम्हें दिखाई नहीं देता कि नहीं? उठो पहले। ऐसा वर्ग को उसे उठाते हैं और उसे खींच के थप्पड़ मारते हैं। तभी वो इंसान अपने गाल पकड़ते हुए उसे घूरते हुए देखता है और पूछता है, क्या है ये? क्या है? आपको थोड़ी भी तमीज़ है कि नहीं? यहाँ पे एक लड़की है और आप ऐसे बदतमीज़ी कर रहे हो। आप वहाँ पे क्या कर रहे थे? वो यहाँ पे हमारे एक लड़के थे, हम उसी को ही ढूंढ रहे थे। मैं ना ये बात को थोड़ी देर पहले ही सुनी थी आपके मुंह से ही। आपको वॉशरूम में? हाँ, तो फिर आप यहाँ पे भी आपको वही काम करोगे क्या? निकलो यहाँ से, यहाँ कोई नहीं है, वो मेरी फ्रेंड है, निकलो यहाँ से। ऐसा बोल को उस इंसान को निकालने लगते हैं। तभी वहाँ पे और 2-3 लोग आते हैं और पूछने लगते हैं, क्या चल रहा है यहाँ पे? क्या चल रहा है? आप हो कौन? हम तो
इनके फ्रेंड आए। अच्छा, तो पहले आप अपने फ्रेंड को तमीज़ सिखाइए, लड़कियों के साथ कैसे बात करते हैं और कैसे व्यवहार करते हैं, ये सब सिखाइए। ऐसा बोल को उनको भी डांट को वहाँ से भेज देते हैं। वो जैसे ही वहाँ से निकलते हैं और वहाँ सोई हुई लड़की कोई और नहीं थी, शांति ही थी। वो शांति अपने ऊपर की बेडशीट हटाते और नीचे आते, तब भी उन्हें रो रही थी। तभी प्रीति उसे बताते हैं और पानी की बोतल देते। अरे यार, तुम बार बार रो मत, मुझे ऐसा संभालने नहीं होता, तुम ऐसा रो मत। अब यहाँ से वो चले भी गए और तुम चुपचाप मुँह धो लो और खाने आओ, ऐसा बोल को जाको खाने लगती है। इधर थोड़ी देर बाद शांति भी थोड़ा सा अपने मुँह मुँह धो लेते हैं और फ्रेश होकर आको वहाँ बैठ को दोनों भी खाने लगते हैं। लेकिन शांति के गले से तो निवाला उतर ही नहीं रहा था। तभी प्रीति बोलती है, देखिए, अगर आप ऐसे ही करते रहोगे तो आपकी तबीयत सच में बिगड़ेगा और आप यहाँ से निकल नहीं पाओगे। आपके घर वालों के हाथ में मिल गए तो हो गया, तो इसीलिए आप पहले खाना खा लो, ऐसा बोल को उसे खाना खाने के लिए बोलते हैं और प्रीति शांति भी चुपचाप खाने लगते हैं। खाना खाने के बाद दोनों भी कुछ देर बैठे हुए थे, तभी प्रीति के फ़ोन में किसी का कॉल आता है और वो बाहर जाको बात करने लगते हैं। लगभग वो आधे घंटा बात करते हैं और वापस आको देखते हैं शांति तो बैठे बैठे ही सो रही थी। प्रीति नाव को उसे उठाते और सीधे सोने के लिए बोलते हैं। शांति भी उठ को सीधा सो जाते हैं। अब प्रीति ने उसके ऊपर एक बेडशीट ओढ़ को अपनी जगह पर जाकर बैठ को सिर्फ शांति को ही देख रही थी। उसका वो मासूम सा चेहरा, उसका वो छोटे छोटे आंखें और आंखों के कोने में आंसू गिर रहे थे। ये सब देखते हुए शायद कुछ अजीब सा फील हो रहा था, लेकिन वो उसके बारे में ज़्यादा सोचती नहीं। फिर से अपने लैपटॉप में कुछ करने लगते हैं। लगभग 2 घंटे के बाद वो भी सो जाती है। लेकिन ना, रात के कितने टाइम बजा तो नहीं बता, लेकिन प्रीति को कुछ आहट सुनाई देते हैं, जैसे कि कोई नींद में ही दर्द के मारे। तभी वो उठ को बाजू देखते हैं। जैसे ही देखते हैं शॉक हो जाते हैं, क्योंकि शांति तो पूरी तरह से काँप रही थी। प्रीति जाको शांति तो पूरी तरह से काँप रही थी। प्रीति जाको जैसे ही उसके फोrehead टच करते हुए एकदम शॉक। उसे तो पूरी तरह से हाई फीवर था। अब प्रीति सोचने लगती है, अरे यार, क्या मुसीबत है, एक प्रॉब्लम ख़त्म होती कि नहीं दूसरी स्टार्ट हो जाती है। अब इसे फीवर आ गया, अब इस ट्रेन में मैं क्या करूँ। ऐसा ही सोचते सोचते वो कुछ गूगल करते हैं और एक ग्लास में पानी लेको अपना एक कर्चिप लेको ठंडे पट्टे देने लगते हैं। कुछ देर तो ऐसे ही चलता रहता। लगभग वो उसे 2-3 घंटे तक ठंडे पट्टे के पानी देते हैं और उसके बाद उसे थोड़ी थोड़ी सी फीवर उतरने लगता है। फिर से प्रीति देखते हैं कि शांति की फीवर थोड़ी थोड़ी उतर रही है। हाँ, हे भगवान, अच्छा हो गया, इनके फीवर तो उतर रहा है। ऐसा बोलते हुए ही वो बैठे बैठे ही सो जाते हैं। सुबह की लगभग 5:30 बजे शोर के कारण शांति की नींद टूटती है। वो जैसे देखते हैं बाजू में तो बैठे बैठे ही प्रीति सो रहे हैं। जैसे सो रही थी वैसा उसका गर्दन तो दुखने ही लगता है, बहुत देर तक सोएगी तो इसीलिए शांति ने उसे उठाने लगते हैं। और प्रीति तो इतनी नींद में थी कि हाँ बोलो, ओ आप सीधा सो जाइए ना, वरना आपकी गर्दन दर्द होगा। तभी प्रीति उठ को जाको अपनी जगह पे सो जाते हैं। वो पूरे गहरे नींद में जाते हैं। इधर शांति भी फिर से सो जाती है, लेकिन कुछ देर बाद ही ना फिर से शांति की नींद टूटती है, क्योंकि प्रीति के फ़ोन में बार बार कॉल आ रहा था। वो जैसे ही जाको स्क्रीन देखते हैं उसके ऊपर अनु नाम शो हो रही थी। वो सोच रही थी कॉल रिसीव करूँ कि ना करूँ। ऐसे सोचते सोचते वो 2 रिंग मिस कर चुकी थी। तीसरी रिंग में जैसे ही तीसरी रिंग बजती है वो कॉल रिसीव करते हैं आगे से। हाय दी, आप कहाँ हो, कितने दिन हो गए, आप मुझे मिले ही नहीं हो, इंदौर से आए कि नहीं, बोलो ना दी। हेलो, आप सुन रहे हो। तभी शांति, हेलो, वो सो गए हैं, उन्हें उठने के बाद उनको मैं बता दूंगी। ओके, पर आप हो कौन। मैं उनके फ्रेंड हूँ, ऐसा बोल के शांति ने तुरंत ही कॉल कट कर देते हैं और जाको बैठते हैं। वैसा ही वक्त बीतने लगता है। 1 घंटे के बाद प्रीति उठ को जैसे ही शांति को देखते हैं, क्या हुआ, कुछ नहीं, तो अब ऐसे क्यों बैठे हो, तो क्या करूँ, कुछ नहीं बेटे, ऐसा बोल को वो जाको फ्रेश होको आते हैं और शांति को बोलता है, जाइए आप भी फ्रेश हो। लेकिन वहाँ पे कोई नहीं है, चले मैं भी आती हूँ आपके साथ, ऐसा बोल को शांति के साथ प्रीति भी जाती है और शांति फ्रेश होको आते हैं। प्रीति ने दोनों के लिए ब्रेकफास्ट ऑर्डर करते हैं, दोनों भी बैठ को ब्रेकफास्ट करते हैं। वैसे ही वक्त बीतने लगता है।
लगभग दोपहर के 2 बजे ना प्रीति के फ़ोन में किसी का कॉल आता है और कॉल रिसीव कर को, हाँ बोल। हाय जनमन, कहाँ हो तुम तो 2 दिन बोल को पूरे 1 हफ्ते के लिए गायब हो चुकी थी यार। तेरे बिना मुझे यहाँ मन नहीं लग रहा, आ जाना वापस। हाँ यार आ रही हूँ। वैसा है कहाँ तू अब? हाँ यहाँ हूँ ऐसा बोल को प्रीति ने एक प्लेस का नाम बताते। अरे यार तू बहुत जल्दी ही आ चुकी है, बहुत नज़दीक ही है। चल मैं यहाँ तुझे लेकाने आती हूँ ऐसा बोल को बिना प्रीति का बात सुने ही वो कॉल कट कर देते हैं। लेकिन इधर प्रीति कुछ बोलना चाहती थी क्योंकि वो अब तो वो अकेले है नहीं, उसके साथ शांति भी थी। वो यही सोच रही थी कि वो किसी भी ना मिले ही बिना शांति को लेकर अपने घर चले जाए। लेकिन यहाँ पे तो वो लड़ने आ रही हूँ बोल को कॉल कट कर दी थी। वैसा ही फिर वक्त बीतने लगता है और शांति को अपने घर के बहुत ज़्यादा ही याद आ रही थी। वो अपने बैग में कुछ ढूंढने लगती है और तभी प्रीति पूछती है, क्या होना? कुछ नहीं। बोलिए ना क्या चाहिए आपको? वो मुझे आपकी मोबाइल मिल सकती है क्या? मैं अपने फ्रेंड को कॉल करना चाहती हूँ। ओके ठीक है ऐसा बोल को प्रीति ने अपना फ़ोन देते हैं और इधर शांति किसी को कॉल करने लगते हैं लेकिन वो कॉल लग ही नहीं रहा था। वो 3-4 बार ट्राई तो करते हैं लेकिन वो ना लगने के कारण वो वापस प्रीति के फ़ोन दे देते। वैसा ही वक्त बीतने लगता है। लगभग वो दोनों ना शाम के 6:30 बजे तक हैदराबाद पहुँचते हैं। वो दोनों जैसे ही हैदराबाद रेलवे स्टेशन को पहुँचते हैं वहाँ से एक लड़की जीन्स और क्रॉप टॉप पहने हुए सीधा भागते हुए आती है और प्रीति को टाइटली हग करती है। हाय जाने मन, तुझे कितने दिन हो गया था यार जान, तुझे देखो। इतना बोलते हुए साइड में देखते हैं क्योंकि प्रीति ने ना शांति के हाथ कस के पकड़ी हुई थी। चलिए दोस्तों, अब तो कमेंट नहीं कर रहे हो, अब आगे क्या होता है आगे एपिसोड में ही हम देखेंगे। क्या शांति प्रीति के साथ जाने के लिए मानेगी या फिर वो अपने फ्रेंड के फ्रेंड घर को ही चले जाएगी? और एक बात बताइए, आपको तुमसे मिलना स्टोरी में कुछ चेंज चाहिए क्या या फिर वो स्टोरी आपको पसंद नहीं आ रही? आप क्यों नहीं उसे देख रहे? सब्सक्राइबर तो हो लेकिन नहीं देख रहे हो ना, बता दीजिए। बाकी का हम अगले एपिसोड में देखेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू सून गाइस।